हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और द हिंदू न्यूज़पेपर 6 मार्च 2022 का उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। ये पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। यहाँ पर आपको अगस्त से लेकर के सारी जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी सीरीज़ वाइज, आप सारी देख सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि आर्टिकल में हमारे लिए काम की कौन कौन सी न्यूज़ हो जाती हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर आती है, लिखा हुआ है नॉट 1 बट 3। तो ये न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज था, यानी डायनासोर्स का एक ग्रुप था जिसको कहते थे टायरेनोसोर्स। और इसके अंदर सिंगल स्पीसीज नहीं थी, इसके अंदर 3 अलग अलग तरीके की डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो यही चीज़ इन्होंने बताई है। और 36 जो स्पेसिमेंस थे उनकी स्टडी यहाँ पर की गई। स्टडी इस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई। नोट इंपॉर्टेंट, इन्होंने बोन्स वगैरह और थाई की बोन्स, इन सब चीज़ों के ऊपर स्टडी की, उससे ये चीज़ें यहाँ पर बताई। ओके, नोट इम्पोर्टेंट। दूसरी जो इमेज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, लिखा हुआ है नो ब्लैक होल देयर। 2020 में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने रिपोर्ट किया कि हमारे जो अर्थ है उसके सबसे पास में लगभग 1000 लाइट ईयर दूर ही, बस सिर्फ 1000 लाइट ईयर दूर ही क्लोजेस्ट ब्लैक होल यहाँ पर दिख सकता है। ये बात 2020 में इन्होंने यहाँ पर बताई थी। लेकिन अब नई स्टडी यहाँ पर की गई बेल्जियम बेस्ड ग्रुप के द्वारा, उन्होंने बताया कि कोई ब्लैक होल नहीं है 1000 लाइट ईयर अवे। जो 2020 में स्टडी हुई थी ये गलत है। इन्होंने कहा वो एक ब्लैक होल नहीं है, वो एक वैम्पायर 2 स्टार सिस्टम है। ओके, तो ये क्या होता है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि वैम्पायर 2 स्टार सिस्टम क्या होता है। पहले आप इन दो इमेजों को देखिए। ये एक हाइपोथेटिकल इमेज है और ये एक रियल इमेज है। ठीक है, ये दोनों आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपका सिस्टम है वैम्पायर कह सकते हैं आप इसको, वैम्पायर 2 स्टार सिस्टम। तो इसके अंदर 2 स्टार होंगे, 2 स्टार हैं। ठीक है, 2 स्टार हो गए। एक स्टार ऐसा होगा बड़ा और एक स्टार ऐसा होगा छोटा। जो छोटा स्टार होगा वो बड़े स्टार की एनर्जी और मास को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो जो छोटा स्टार है वो यहाँ पर बड़ा होता चला जाएगा और जो बड़ा स्टार है वो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, या फिर उसके अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, या फिर वो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर रेड जायंट बन जाएगा। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला 2010 में, जब डिस्कवरी स्टार सिस्टम की यहाँ पर कह सकते हैं डिस्कवरी की गई। और इन्होंने देखा कि एक बाइनरी स्टार सिस्टम जिसके अंदर 2 स्टार थे, इमेज के अंदर देखिए, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। इस रेड कलर वाले से आपका धीरे धीरे जो मास है, एनर्जी है, वो ये आपका ब्लू वाला यहाँ पर एब्जॉर्ब करता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से ये आपका क्रिएट हो गया रेड जायंट स्टार। और ये आपका धीरे धीरे अभी ब्लू टाइप का यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो है वो आपका एक तरीके से वैम्पायर स्टार कहा जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको वैम्पायर स्टार सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका 2010 में इसके ऊपर डिस्कवरी चल रही थी और अभी भी इसके ऊपर डिस्कवरी चल रही है। अब ये होता क्या है, वैम्पायर स्टार, अगर हम इसको एक एक अगर कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको वैम्पायर स्टार कहेंगे, और पूरे सिस्टम को सिम्बियोटिक बाइनरी स्टार सिस्टम भी यहाँ पर कह सकते हैं। सिम्बियोटिक मतलब इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट यहाँ पर हो जाते हैं। ओके, अब फॉर द थ्योरी पर्पज यहाँ पर देख लेते हैं कि वैम्पायर स्टार इज अ स्टार जो कि एक बिगेस्ट स्टार के बिल्कुल क्लोज में होता है, और उससे एनर्जी और मास को यहाँ पर सक करने का काम करता है। वहाँ से एनर्जी और मास को चुराता है और अपने आप बड़ा होता चला जाता है। जो दूसरा लार्जेस्ट स्टार है उसको खत्म कर देता है धीरे धीरे। ओके, तो वैम्पायर स्टार इज अ मोर एक्जोटिक वे ऑफ सेइंग सिम्बियोटिक स्टार। इसको सिम्बियोटिक स्टार कहें तो और ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रहेगा। ओके, तो वैम्पायर स्टार विल स्टार्ट ऑफ एज ए स्मॉलर स्टार। ये धीरे धीरे, देखो छोटा स्टार होता है, लेकिन जब धीरे धीरे मास और एनर्जी को एब्जॉर्ब करना लगेगा, तो जब उसकी सकिंग प्रोसेस एंड में पहुंच जाएगी तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, सिंपल सा है। इसी में ही दूसरी टर्म आती है जिसका नाम है कैनिबल स्टार। कैनिबल स्टार भी सिमिलर होते हैं वैम्पायर स्टार्स की तरह ही, बट ये जो है विक्टिम से हाइड्रोजन को सक ही नहीं करते, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो कंज्यूम करने के लिए यहाँ पर यूज़ होते हैं, तो इसको कहते हैं कैनिबल स्टार। एक और टर्म आती है जिसका नाम है ब्लू स्ट्रैगर। ओके, ये स्ट्रैगर क्या है, ये एक स्टार का क्लस्टर सिस्टम है। इस स्टार क्लस्टर में एक स्टार होगा जो कि अपने आसपास के सभी स्टार से जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ पर एब्जॉर्ब करने का काम करना शुरू कर देगा। इस ब्लू स्टैगर के अंदर 2 ही नहीं बल्कि 2 से ज़्यादा भी आपको यहाँ पर स्टार्स दिख जाएंगे जिनसे ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इस इमेज के अंदर जैसे ये वाला एक स्टार इससे यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसे ही और भी स्टार होंगे जिनसे ये एनर्जी को यहाँ पर और मास को यहाँ पर एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। तो ये जो स्टार बीच में है इसको हम यहाँ पर ब्लू स्टैगर कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं और ये आपको बताता है वेरिएंट्स डू नॉट ऑलवेज इज इवॉल्व टू बिकम द लेस वायलेंट। ये न्यूज़ हमारे काम की नहीं, लेकिन इसके बीच में जो ये है हम इसको देख सकते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहा है आर्टिकल।
फरवरी में WHO की टेक्निकल जो टीम है उन्होंने यहाँ पर लीड की। उन्होंने कहा कि पेंडेमिक बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाला और ये यहाँ पर चलता रहेगा। ओके, इन्होंने कहा कि नए वेरिएंट जो इमर्ज होंगे और ये आपके मोर ट्रांसमिसेबल होंगे। ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स हैं लाइक BA.2 वेरिएंट है उससे भी ज़्यादा ट्रांसमिसेबल ये वेरिएंट यहाँ पर होंगे। अब तक ये सारे वेरिएंट यहाँ पर हमला कर चुके हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में। ओके, लाइक अल्फ़ा है सितंबर 2020 में मिला, डेल्टा है अक्टूबर 2020 में, गामा नवंबर 2020 में देखने के लिए मिला, बीटा आपको मई 2020 में, और ओमिक्रॉन जो है वो नवंबर 2021 में यहाँ पर स्प्रेड होना शुरू हुआ। इन्होंने ये भी कहा कि जो नेक्स्ट वेरिएंट आएगा वो और भी ज़्यादा ट्रांसमिसेबल होगा, ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसमिसेबल होगा और उसके जो केसेस होंगे वो भी यहाँ पर सेवियर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और कोविड-19 की अगर हम बात करें, जब से ये ट्रांसमिसिबिलिटी यहाँ पर बिगिन हुई है, द ट्रांसमिशन करेक्टरिस्टिक्स हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन डिजीज़ की सेवेरिटी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस स्टडी के बाद हम ये भी बता सकते हैं कि आने वाले जो वेरिएंट होंगे उनकी सेवेरिटी कितनी होगी। ओके, तो ऐसा सब यहाँ पर जो है वो चीज़ें इमर्ज हो रही हैं। ये पूरा आर्टिकल इसी को ही डिटेल में बताता है। हमारे लिए ये डिटेल जाननी ज़रूरी नहीं है, बट ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ये हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। लिखा हुआ है लास्ट में 10 वाइल इट्स ट्रांसमिसिबिलिटी विल इंक्रीज, ट्रांसमिसिबिलिटी तो इंक्रीज होगी, वी डू नॉट येट नो अबाउट द सेवेरिटी ऑफ इलनेस इट विल कोज। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। ऐसी एक और स्टडी हुई, इन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप और कोविड-19 की सेवेरिटी के बीच में क्या रिलेशन यहाँ पर होता है। ओके, तो आर्टिकल के अंदर अगर हम देखें तो ये स्टडी की गई और इन्होंने जो है वो ब्लड के अंदर की 3000 प्रोटीन्स यहाँ पर उठाई, उनकी स्टडी की। इन्होंने उनका जेनेटिक जो कह सकते हैं कि डाटा यहाँ पर लिया और उसके बाद स्टडी करके पता लगाया सिर्फ इतनी सी बात कि ब्लड ग्रुप्स प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन वेदर द पीपल डेवलप सेवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज़। ब्लड ग्रुप का भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है कोविड-19 डिजीज़ के ऊपर कि वो कितनी ज़्यादा सेवेरिटी यहाँ पर हासिल करेगा उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। देखिए, अगर हमने ब्लड प्रोटीन के ज़रिए इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया कि उसका कोविड-19 से रिलेटेड क्या है, तो हम अलग अलग ब्लड ग्रुप के लिए अलग अलग टाइप की वैक्सीन यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं और ये आपकी एक तरीके से टारगेट सिस्टम यहाँ पर आपका अवेलेबल हो जाएगा अगर ये चीज़ कंफर्म हो जाती है। अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है, अभी इसके ऊपर स्टडी चल रही है। कॉजुअल लिंक यहाँ पर आपके डिस्कस किए गए हैं अभी सिर्फ। ओके, तो फिलहाल ये चीज़ें आपके इतने ही काम की हैं। ये आर्टिकल सही है। इसमें जो एक बेसिकली आप देख सकते हैं प्रोफेसर हैं जिनका नाम है दीपक धर, दूसरे हैं आपके जॉन जे होपफील्ड, और इन दोनों को चूज़ किया गया है फॉर द बोल्ट्जमान मेडल। ओके, तो इनके बारे में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। दीपक धर एक फिजिसिस्ट हैं जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन पुणे के अंदर रिसर्च यहाँ पर करते हैं। इनको बोल्ट्जमान मेडल के लिए यहाँ पर आपका चूज़ किया गया है। ये पहले इंडियन बने हैं जिनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। ये अवार्ड दिया जाता है बाई कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जो कि वर्क करता है अंडर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के अंदर। ये पहले इंडियन है। ये जो प्राइज़ है 1975 में जो इंस्टीट्यूट है हुआ था। ओके, 1975 से दिया जा रहा है और पहला प्राइज़ जो है वो आपको मिलेगा कि KG विल्सन जी को दिया गया था 1982 में। ये इसके पहले रेसिपिएंट थे। इतना सब डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट पहले इंडियन जो बने हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। प्राइज़ कौन देता है वो याद होना चाहिए। प्राइज़ कब इनिशिएट किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये प्राइज़ दोनों ने मिलकर शेयर किया। एक हैं आपके डॉक्टर दीपक धर, दूसरे हैं आपके जॉन जे होपफील्ड। ओके, इन दोनों ने साथ मिलकर के इस प्राइज़ को यहाँ पर आपका शेयर किया। प्राइज़ के अंदर जो है वो आपको मिल जाएगा कि एक मेडल है, उसके साथ साथ इंस्क्रिप्शन ऑफ लोइंग बोल्ट्जमैन है जिनके नाम पर ये आपका प्राइज़ यहाँ पर शुरू किया गया। और दोनों साइंटिस्ट को ये जो है वो आपका टोक्यो में 7 से लेकर के 11 अगस्त 2023 में प्राइज़ दिया जाएगा। प्राइज़ अनाउंस कर दिया गया है। अब इनको क्यों मिला है, तो ये आपके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या जिसको कहते हैं TIFR, उसमें भी यहाँ पर वर्क करते थे और इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किए हैं। ये सारे कंट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ पढ़ लीजिए, इनमें आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि किस चीज़ के लिए है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इन्होंने वर्क किया और इन्होंने सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिटिकल मॉडल्स का सॉल्यूशन दिया। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने जो कह सकते हैं कि डिसऑर्डर्ड मैग्नेटिक सिस्टम किस तरीके से रिलैक्स किए जा सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब ज़रूरी नहीं है क्योंकि इतना डीप में नहीं जाना, बट हाँ ये सब चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से इनको ये प्राइज़ मिला। सिर्फ प्राइज़ को यहाँ पर समझो, वो सब क्या है, यहाँ पर प्राइज़ इंपॉर्टेंट है ना कि साइंटिफिक डिस्कवरीज। ओके, हमारे लिए, बाकी दुनिया के लिए, पब्लिक के लिए एट लार्ज ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इसके आगे अगर हम बात करें तो फिर इनकी तारीफ़ में यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं कि
लोग दो तरीके के होते हैं, मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं, एक मैजिशियन होते हैं, एक ऑर्डिनरी होते हैं। तो ये मैजिशियन थे, ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई कि दिस दीपक धर इज मैजिशियन। ओके, तो ये चीज़ें बस इतनी ही काम की थी, यहाँ से आगे नहीं पढ़नी, ये पूरा आर्टिकल इतना काम का था। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द रोल ऑफ फ्यूसोबैक्टीरियम प्ले इन ओरल कैंसर पेशेंट इन इंडिया। अब इस आर्टिकल के अंदर से अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो हमें सिर्फ एक टर्म यहाँ पर याद रखनी है जिसको कहते हैं HPV। HPV, इसी का ही लिंक आपका ओरल कैंसर से भी यहाँ पर है, और हमें सिर्फ इतना ही यहाँ पर जानना है कि आखिर ये HPV है क्या। HPV की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके केसेस पूरी दुनिया में देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, जी हाँ, इसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन वैक्सीन में हमें इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में वैक्सीन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो रही, और ये कुछ परेशानियां यहाँ पर हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बाकी इस आर्टिकल में ये बैक्टीरिया क्या है, किस तरीके से ओरल कैंसर को पेशेंट्स इसके कह सकते हैं ससेप्टेबल हैं, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर इग्नोर मारनी है। फिलहाल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। देखो, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो लगभग 200 रिलेटेड वायरस का एक ग्रुप है, और ये स्प्रेड होता है थ्रू द वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स। ओके, तो इन 3 कारणों से ये यहाँ पर आपका स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड किस कारण से होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो इसके टाइप हैं 2 तरीके के हैं, एक है लो रिस्क और एक है हाई रिस्क। और अगर जो लो रिस्क HPV है इसकी वजह से कोई डिजीज़ नहीं होती, लेकिन जो हाई रिस्क HPV है उसकी वजह से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ओके, ये कॉमन है, ये जनरली उन सभी लोगों में देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं। ठीक है, उनमें ये चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। लगभग हाफ ऑफ दीज इन्फेक्शन जो हैं वो हाई रिस्क यहाँ पर होते हैं, यानी कि उनमें कैंसर होने का खतरा यहाँ पर ज़्यादा होता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद HPV जो है वो मेल्स को भी इम्पैक्ट करता है, फीमेल्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो डायरेक्ट पॉइंट देखने के लिए मिल जाएगा कि ये सिर्फ फीमेल्स को कह सकते हैं कि अफेक्ट करता है, नहीं। ठीक है, दोनों को यहाँ पर अफेक्ट ये करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मोस्ट HPV इन्फेक्शन जो हैं वो कैंसर को कोज नहीं करते, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जो कि हाई रिस्क हैं, वो कैंसर को भी यहाँ पर आपका स्प्रेड करते हैं। ओके, या फिर कोज करते हैं। हाई रिस्क HPV इन्फेक्शंस कैन परसिस्ट कोज कैंसर। जो भी 2 तरीके के ना, एक है आपका लो रिस्क जिससे कोई डिजीज़ नहीं होती, एक है आपका हाई रिस्क। तो हाई रिस्क वजह से आपका कैंसर यहाँ पर हो सकता है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर कि समटाइम्स HPV इन्फेक्शंस आर नॉट सक्सेसफुली कंट्रोल्ड, जिसकी वजह से जो है वो कैंसर जो है वो यहाँ पर परसिस्ट कर जाता है। HPV वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट कैंसर, इसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है, जी हाँ, वैक्सीन्स हैं यहाँ पर। और HPV वैक्सीन्स कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन और प्रिवेंट मैनी टाइप ऑफ रिलेटेड कैंसर्स। साथ ही साथ अलग अलग तरीके के जो कैंसर हैं जो कि इस इन्फेक्शन के कारण यहाँ पर फैलते, उनको भी रोकने के लिए वैक्सीन्स हमारे पास यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि HPV से कौन कौन से कैंसर्स हो सकते हैं। सर्वाइकल हो सकता है। ओके, उसके अलावा आपका ओरोफेराइजिनल हो सकता है, एनल देखने के लिए मिलेगा। ऐसा ही आपको पीनियल है, वेजाइनल है, और ये आपको मिलेगा वल्वार कैंसर। ओके, इसके डिटेल में यहाँ पर नहीं जाना, ये चीज़ें आपके इतने ही काम की यहाँ पर बैठती हैं। तो ये आपका ये वायरस है जिसको कहते हैं आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और इसके ऊपर यहाँ पर स्टडीज़ जो हैं वो लगातार चल रही हैं, और अभी इसका लिंक जो है वो ओरल कैंसर पेशेंट से लगाया जा रहा है। इसके लिए ये बैक्टीरिया है वो भी इसके लिए कुछ हद तक कह सकते हैं कि कोज यहाँ पर बन जाता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है वो स्क्रीनिंग फॉर फ्यूजोबैक्टीरियम इन ए पॉपुलेशन इन हैबिचुअल तंबाकू चूअर्स, इनकी वजह से ये बैक्टीरिया एक्टिव होता है और इसके आगे ओरल कैंसर्स होते हैं। ओके, तो इतना सब लिंक यहाँ पर हमें क्रिएट नहीं करना। एक ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी न्यूज़ में चल रही है ये HPV, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। UPSC हर साल किसी न किसी डिजीज़ पर क्वेश्चन पूछता है, लाइक जीका पर, और लाइक आपको हेपेटाइटिस पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसी तरीके से ये चीज़ें भी यहाँ पर निकल करके आती हैं। ओके, तो HPV जो है वो कई तरीके की कैंसर टाइप्स कर सकता है। आप इस पर्टिकुलर सर्किल में यहाँ पर देख सकते हैं, लीवर कैंसर है, गैस्ट्रिक कैंसर है, ये सब चीज़ें भी मिल सकती हैं। तो वही है, ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं जाना, इतना ही हमारे लिए काम का है और हम इतना ही देखेंगे इसको। उसके बाद ये आपकी लास्ट स्लाइड थी, और ये आपकी वीडियो पूरी होती है। इसमें आपको और कुछ नहीं जानना, बस ये आर्टिकल अच्छा था, और उसके अलावा ये पूरी स्लाइड अच्छी थी। ये वाला आर्टिकल भी सही था और ये वाला आर्टिकल भी सही था। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।